प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज 3 मार्च है। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 से 20 तक से लिया गया है। वचन कहता है, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो वहाँ पर तुम बहुत समय तक नहीं रह पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22 से 25 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, यदि हम सिर्फ अपने आराम, अपने हित और अपनी सुरक्षा की बात करें तो यह दुनिया कैसे होगी। दुनिया में होने वाले अत्याचार, हत्या, बलात्कार आदि होने का अर्थ है कि हमने जीवन के मूल्यों को नहीं समझा है। आज के सुसमाचार में यीशु 40 का केंद्र बिंदु यानी पास्का के रहस्यों को हमारे सामने रखते हैं। यीशु अपने दुख भोग, दूसरों के द्वारा ठुकराया जाना तथा अपनी शिक्षा के कारण समाज के शक्तिशाली वर्ग के द्वारा मार डाले जाने की बात करते हैं। यीशु यह भी कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह पास्का के रहस्यों को समझे और उसके अनुसार जीवन बिताए। यीशु ने अपना बलिदान चढ़ा दिया और हमें जीवन दान दिया। उसके बदले हम यीशु को आज क्या दे सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। भाइयों एवं बहनों, दुनिया में हर इंसान और प्राणी सुरक्षित रहना चाहता है। हर इंसान में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से सुरक्षित रहने की एक तमन्ना होती है। उक्त सुरक्षा तभी संभव है जब हम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हैं। व्यवस्थित जीवन जीने के लिए मनुष्य के जीवन में आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। आज के दोनों पाठों में अधिक दिन तक जीवित रहने तथा जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सुंदर उपाय बतलाया गया है। आज्ञा तथा नियम पालन सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आज्ञा तथा नियम पालन के बगैर मनुष्य का जीवन पशु के से भी बदतर माना जाता है। आज्ञा तथा नियम पालन
और कुछ नहीं बल्कि अनुशासन में रहना है। हम सभी ख्रिस्तियों के लिए चालीसा का काल अनुशासन का उत्तम काल है। जिन व्यक्तियों के जीवन में अनुशासन है वे अपने सभी काम सही समय पर और सही तरीके से करते हैं, जिससे सफलता उनके चरण चूमती है और ऐसे ही लोगों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा और आज भी हमसे यही कह रहे हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि प्रभु के पीछे चलने, अपने जीवन को प्रभु के अधीन करने में ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा तथा हमारा कल्याण भी होगा। आमीन।